नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो होने वाला है एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, पहला, एच लुकअप फॉर्मूला को कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, क्या अंतर और क्या समानता है वी लुकअप और एच लुकअप में। तीसरा, एच लुकअप एक्सेल के कौन कौन से वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे इसी वीडियो में और एच लुकअप को समझेंगे विद प्रैक्टिकल। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक। तो पहला यदि बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप। इसका मतलब हम एच लुकअप को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमारा डेटा हॉरिजेंटल हो, मतलब हेडर हो, और हमें इस पे स्पेसिफिक रो बेस्ड डेटा को निकालना हो, वहाँ पर हम एच लुकअप को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यदि वी लुकअप और एच लुकअप के अंतर और समानता की बात की जाए तो एच लुकअप हॉरिजेंटल के लिए या कहा जाए लेफ्ट टू राइट लगता है, ठीक है, जबकि वी लुकअप वर्टिकल लगता है, मतलब टॉप टू बॉटम लगता है। और तीसरा, एच लुकअप दो एच लुकअप MS एक्सेल के सभी वर्जन्स में अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन क्या एच लुकअप को लगाना आसान है? जी हाँ, बिल्कुल आसान है। जिस प्रकार से हमने वी लुकअप को समझा था उसी प्रकार से एच लुकअप को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। जैसा कि मैंने आपको वी लुकअप में बताया था कि वी लुकअप फॉर्मूला में लुकअप वैल्यू होती है, टेबल एरे होता है, कॉलम इंडेक्स होता है, और आखिर में उसमें ट्रू या फॉल्स लगाते हैं। उसी प्रकार से एच लुकअप में भी लुकअप वैल्यू होता है, टेबल एरे भी होता है, लेकिन वी लुकअप में कॉमन कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, लेकिन एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर होता है। यहीं पर बस केवल एक यही अंतर होता है, और ट्रू और फॉल्स इसमें भी होता है। ठीक है, तो देखा, दोनों फॉर्मूला में केवल और केवल रो और कॉलम का ही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में, जो कि मैंने आपको बताई। और अभी हम चलेंगे हमारे डेटा पर एच लुकअप को विद प्रैक्टिकल समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कुछ स्टेशनरी का डेटा है, जिनके आइटम्स हैं, प्राइस लिखा हुआ है और स्टॉक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये डेटा कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर। ठीक है, और डेटा यहाँ पर हमें इस प्रकार से लेकर आना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एच लुकअप का उपयोग करते हैं। किस प्रकार से? यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, HL टाइप करेंगे तो एच लुकअप आ जाएगा। टैप प्रेस करेंगे, ये देखिए, ये लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये होने वाला है। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा ये हो जाएगा। हेडर से हमको सारा टेबल सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद हम देंगे रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर ये हमारा यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तीसरी रो है ये, कॉमा 3, कॉमा। ठीक है, अब इसके बाद आता है ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। फॉल्स के लिए हम 0 और ट्रू के लिए 1 यहाँ पर हम लगा सकते हैं, यहाँ एच लुकअप में भी और सेम वी लुकअप में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर भी फॉल्स ले लेते हैं, और ब्रैकेट को यदि बंद कर दें तो ये देखिए, ये हमारा इसमें कुछ प्रकार इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये तो हमने केवल एक ही आइटम का निकाला, कॉपी का ही निकाला। यदि हमें इसके साथ में पेन, पेंसिल, रजिस्टर और रबर का भी निकालना हो तो उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने किस प्रकार से किया एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये इसको मैंने यहाँ से Ctrl+C से कॉपी किया, और यहाँ पर Alt+E+S+V किया, तो ये बॉक्स आ गया हमारे सामने। यदि हम ई प्रेस कर देंगे तो ये ट्रांसपोर्ट पे चला जाएगा। यदि ई प्रेस नहीं भी करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और फिर ओके कर देंगे,
तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें कॉपी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कॉपी ऑलरेडी, तो मैं इसको कंट्रोल माइनस से डिलीट कर देता हूँ। और फॉर्मेट पहले हम सेव कर लेते हैं, काफ़ी छोटा बड़ा हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर नीचे तक Alt+ES किया है, ठीक है, तो फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। और यही फॉर्मूला हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये हैश एन आ रहा है। अब हैश एन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फ्रिज नहीं है। यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो ये देखिए इसका जो रेंज है नीचे आ गया है, इस कारण से ये हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको पहले डॉलर से स्विच कर देंगे। यहाँ पर हम ये वाला डॉलर लगाएंगे, F4 करेंगे तो ये वाला डॉलर लगेगा क्योंकि नीचे की साइड जाएगा। और यहाँ पर हम इसको F4 से बिल्कुल फिक्स कर देंगे क्योंकि टेबल बिल्कुल फिक्स रहने वाली है। और इसको यहाँ से हम नीचे तक कॉपी करके ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कॉपी यहाँ पर ये 100 है, पेन 500 है, ये 250 है, रजिस्टर 150 है और रबर 200 है, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहे हैं स्टॉक। अब यदि हमें इसका प्राइस देखना हो तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर है, तो हम यदि इसका रो का नंबर चेंज कर दें तो स्टॉक भी आ जाएगा, ठीक है। जो भी डेटा हमें चाहिए वो रो का इसमें नंबर डलता है, ठीक है। ये मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। और यदि आपको जानना है कि डॉलर कहाँ और क्यों, तो कैसे लगेगा, इसके लिए हमारा एक वीडियो है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।